नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से 3 महीने पहले आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप जिस भी परीक्षा को दे रहे हैं उसकी परीक्षा को देने के लिए आप 3 महीने पहले आप आपकी तैयारी होना चाहिए, यानी आप 3 महीने पहले उस परीक्षा को दे सकें। इस स्थिति में आपको आ जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बात आपके जीवन को पूरी तरह से सच में बदल देगी। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आप उसमें किसी भी तरीके से असफल नहीं हो सकते, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम हो। 3 महीने पहले, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, और जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम हो, डॉक्टरी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 3 महीने पहले आपकी जो जितना भी कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो क्या करें? तो आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। उससे क्या होगा कि पहली बात, आपको मन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलेगा। दूसरी बात ये कि आपकी तैयारी पक्की है, अब आप असफल होंगे नहीं, और पहले अटेम्प्ट में यदि आप क्लियर कर लें उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप एक बहुत बड़े, मतलब आपकी हर बात को, हर चीज़ को महत्व दिया जाएगा। जब कोई भी बच्चा पहली ही परीक्षा में क्लियर करता है, पहली बात सामान्य रूप से भी क्लियर कर जाए, उसकी भी वैल्यू होती है, जिसमें आप तो निश्चित रूप से टॉप के मार्क्स लेकर के ही आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि आपने 3 महीने पहले तो वो सारी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं जो स्टडी आपको 3 महीने बाद कंप्लीट करनी चाहिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप जो है अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, क्योंकि अब आपके लिए आगे की तैयारी करने के लिए मौका है। आप वो कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ रिपीट करना है 3 महीने तक आपको। अब यदि आप उस दिन तैयारी नहीं भी करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको चाहे फीवर आए, चाहे कहीं जाना पड़े या कुछ भी हो, आप एग्ज़ाम में सीधे पहुंच जाइए और जाकर के परीक्षा में बैठ जाइए। आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। आप किसी एग्ज़ाम को करने से पहले एक एग्ज़ाम की तैयारी का जो आपका सिलेबस है वो 6 महीने का ही होता है, वो 1 साल का नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को अपने मन के अंदर बैठा लीजिए। कोई भी सिलेबस, चाहे छोटी कक्षा का हो या बड़ी कक्षाओं का, वो सिर्फ 6 महीने का सिलेबस होता है। उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करेंगे? आप किसी के साथ जुड़ कर के कंप्लीट करेंगे, अपने आप कंप्लीट करेंगे, ये भी आपको तय करना है, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ भी देखनी है, सामाजिक स्थितियाँ भी देखनी है, और पारिवारिक स्थितियाँ भी देखनी है। क्योंकि और ये बात मैं निश्चित कहूँगी, यदि आपको लगता है कि आप परिवार में रह कर के सुकून से तैयारी नहीं कर सकते, तो किसी भी तरीके से कहीं दूरी बनाइए, किसी भी तरीके से कह कर के निकलिए कि भाई हमको 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। किसी भी जगह पर जा कर के, चाहे पीजी में रहिए या कहीं भी रहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो ये काम बहुत आसान है, और मुझे लगता है कि जो पुरुष वर्ग है उसके लिए भी बहुत आसान है। 3 महीने, यदि वो 1 साल में 3 महीने कहीं निकाल लें और वहाँ तैयारी को करें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो सिलेबस 6 महीने में स्टूडेंट कर सकते हैं वो 3 महीने में एक बड़ा व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी तरीके की दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई खाना बनाने के लिए नहीं जा रहा है। पहली बात, पीजी के अंदर एक सबसे बड़ी भूल क्या होती है? वो सबसे बड़ी भूल ये होती है, स्टूडेंट वहाँ जा कर के खाना बनाने लगते हैं पैसे बचाने के लिए। उससे अच्छा है खाना मत बनाओ, चाहे एक समय खा लो चलेगा, ब्रेड खा कर के सो जाओ वो चलेगा, बाहर से ला कर के कुछ खा कर के सो जाओ। आपको सब्जी नहीं खानी, आप बहुत ऑयली है, स्पाइसी है, मत खाइए, रोटी में नमक लगाइए और खा लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। 2 साल 3 साल एक कठिन तपस्या समझ कर के इसको कर लीजिए। कोई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत महंगे होटल में आप नहीं जा सकते, केवल आपको सादा रोटी ही मिल सकती है, बाकी जो मार्केट की में जो सब्ज़ी वगैरह है वो बराबर से बनी हुई नहीं होती है या ऑयली होती है।
स्पाइसी होती हैं, जो आपको नुकसान कर सकती हैं या नुकसान कर रही होती हैं, और आप उनको खा रहे होते हैं, खा करके उससे नुकसान पहुंचाने के लिए तो आप आए नहीं। पीजी में तो परीक्षा देने आए हैं, तो वहाँ पर परीक्षा दीजिए। आपका ध्यान खाने पर नहीं होना चाहिए, परीक्षा पर होना चाहिए। और अब आप तैयारी कैसे करेंगे? यदि आपका 1 साल का है तो आपको 6 महीने में वो कंप्लीट करना है, जैसा कि मैंने बता दिया। केवल 6 महीने का ही कोर्स होता है। आप देख लीजिए कि पूरे साल के अंदर 3 महीने की तो टोटली वैसी ही छुट्टियाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि मतलब जो हमारे कहेंगे सिस्टम के अंदर है, वो तो 3 महीने की छुट्टी निश्चित ही है। उसके अलावा भी आप समय समय पर छुट्टी लेते हैं। उसके बाद संडे की छुट्टियां होती हैं, सैटरडे की छुट्टियां होती हैं। छुट्टियां हैं आपके पास, 6 महीने की छुट्टियां आपके पास हैं। इसका मतलब कोर्स कितना हुआ? 6 महीने का। और 6 महीने के कोर्स को आप यदि खुशी से तैयारी करें तो उसमें आपका जीवन ही बदल जाएगा। पूरा जीवन, पूरा एक्सपीरियंस, पूरी परिस्थितियाँ सब कुछ बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? परिस्थितियाँ क्यों बदल जाएंगी? जीवन कैसे बदलेगा? यदि आप सफल हो गए तो क्या आपका जीवन नहीं बदलेगा? आपकी परिस्थितियाँ नहीं, आपकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होते ही आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ जाएगा। और आत्मबल ही तो सबसे, ये इस दुनिया में सारी विजय की पताका को व्यक्ति कैसे फहराता है? सिर्फ अपने आत्मबल से। इस चीज़ को बढ़ाना होता है, और वो बढ़ेगा किससे? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आप किसी कारण से असफल हो जाते हैं तो आपका वो मनोबल टूट जाता है। कुछ टूटा हुआ होता है, कुछ दूसरे लोगों के कहने में आकर के आप लोग खुद से तोड़ लेते हैं, जिसको कभी भी नहीं तोड़ना। दूसरे लोगों से तो कभी भी प्रभावित होकर के अपने आप को असफल मानना, अपने आप को कमज़ोर मानना, अपने आप को, वो तो आपको बिल्कुल पूरी तरह निकाल देना चाहिए। वो पूरी तरह निकाल देना। उसमें किसी तरीके का आपको ये नहीं लेकर के चलना कि इस वजह से, उस वजह से ऐसा हुआ और वैसा हुआ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस ईमानदारी से सुबह उठो। यदि आप 4 बजे उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रात में आपको 4-5 ही घंटे नींद आएगी। यदि आप गहरी नींद में सोते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को 4 घंटे से ज़्यादा नींद आती है। क्योंकि यदि आप आजमाना चाहते हैं तो आजमा करके देखिए, 4 घंटे के बाद व्यक्ति को सपना आना शुरू होता है। और जो लोग केवल 4-5 घंटे सोते हैं उनको सपने ही नहीं आते। और जब सपने ही नहीं आएंगे, मतलब वो सपने भी नहीं देखते, ना परेशान होते हैं, ना टेंशन लेते हैं। और मतलब व्यर्थ के सपने जो रात में देखे जाते हैं, जिनके बारे में आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो पहली बात तो उन सपनों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो होना है वो तो होना है। आपके हाथ में क्या है? पर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा क्या, ध्यान ही नहीं देना। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारी पकड़ में नहीं है, हम उसी पर ध्यान दिए जा रहे हैं। क्या कर लेंगे उससे? अब यदि इसका प्रमाण आप चाहते हैं तो देखिए, कंस ने क्या किया पूरे जीवन में। उसका अंत हुआ, उसका कंस का कितनी बुरी तरीके से अंत हुआ कि एक छोटे से बच्चे ने चोटी बाल पकड़ के खींच लिया और नीचे गिरा दिया और ख़त्म हो गया कंस, क्योंकि उसका आत्मबल, मनोबल सब खत्म हो चुका था। उसी के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। एक छोटे से बच्चे, कृष्ण तो छोटे से थे, क्योंकि वो तो मृत्यु तो तय थी, और उसमें डरने से क्या हो जाएगा? डरने से कुछ नहीं होता। हाँ, यदि वो हो सकता है कि वो उन सारी स्थितियों में भी अपने कार्य को करता रहता, तो शायद उसका भाग्य बदल जाता, शायद उसकी स्थितियाँ ये नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को यदि जब स्थितियाँ बदलती हैं तो कई बार पता लगता है, कई बार हमको पता लगता ही नहीं। अच्छी स्थितियाँ जब बदलती हैं तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इसमें हमारा परिश्रम लगा, हमारी शक्तियाँ लगी, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ। हम दूसरी तरीके से उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बात, मुख्य बात पर आते हैं। तो मुख्य बात ये कि आप यदि तैयारी करते हैं और आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आप जीवन में एक बार सफल हो जाते हैं, तो आपको फिर जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होंगी, सामाजिक स्थितियाँ अच्छी होंगी। यदि अच्छे पद पर आप पहुँच गए तो निश्चित रूप से आपकी सामाजिक स्थितियाँ, मान मर्यादा, सब चीज़ बढ़ती है।
और बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं उन पर भी उनको भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके जीवन की बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनसे जो कि आपने अपनी मेहनत से कमाई है उसको या आपने अपने परिवार को बदला या अपने समाज को बदला, अपनी परिस्थितियों को बदला। ये बहुत मेहनत से कमाई हुई चीज़ें होती हैं, अपने अच्छे कर्मों से व्यक्ति बदल पाता है इनको, इसके लिए मेहनत लगती है। तो इसको इस चीज़ को बेवजह जो है समाप्त नहीं होने देना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना है। सफल हो जाना है किसी परीक्षा के लिए, पद के लिए, लेकिन ये भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी ध्यान हमेशा देना और आगे बढ़ते रहना। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसे शेयर करना, सब्सक्राइब